हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक रस्तोगी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आईपी क्या होता है। आईपी मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये कैसे काम करता है और ये किस चीज़ का नाम है। अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे आए हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो जल्दी से हम आपको ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम आईपी की बात करते हैं तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो आईपी होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि जैसे कि आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें सिम कार्ड आप इंसर्ट करते हैं। तो पर्टिकुलर सिम का एक नंबर होता है, जिस सिम नंबर पे आप कॉल करते हैं, मोबाइल नंबर पे आपको वही कॉल कनेक्ट होती है ऑल वर्ल्ड अगर आप देखें। तो उसी तरीके से हमारे जो इंटरनेट से कनेक्टेड होने वाली डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी, सबको एक आईपी असाइन होता है। और ये आईपी बेसिकली आईपी वर्जन 4 पे काम करता है और अभी करेंटली बाकी कुछ जगह पे आईपी वर्जन 6 में भी काम करता है। तो अगर हम आईपी वर्जन 4 की बात करते हैं तो इसमें हमारे टोटल 4 ऑक्टेन होते हैं। 4 ऑक्टेन का मतलब, कभी भी आपने आईपी लिखा हो देखा होगा तो जनरली लिखा होता है जैसे 192.168.1.1। ठीक है, तो जितने भी डॉट के बाद जो एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने 192 बताया ना, तो ये एक ऑक्टेन हो गया। इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो 0 से 255 तक की हो सकती है। कोई भी वैल्यू इसमें चारों ऑक्टेन में हो सकती है। तो टोटली हमारा 32 बिट का आईपी वर्जन 4 होता है। ठीक है, तो आईपी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है डायनामिक आईपी और एक हमारा होता है स्टैटिक आईपी। अब ये डायनामिक आईपी और स्टैटिक आईपी क्या है, तो अगर हम डायनामिक आईपी की बात करें, जो जितनी बार हम डिवाइसेस को ऑन ऑफ या रिकनेक्ट करते हैं, अपने राउटर को रीस्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, पर्टिकुलर हमारे जो आईएसपी के थ्रू आईपी मिलता है वो बदलता जाता है। जितनी बार जैसे आपने राउटर को रिस्टार्ट किया या ऑन या ऑफ किया तो हमारा आईपी चेंज हो जाता है। या आपने जो भी डिवाइस कनेक्ट किया उसको रिकनेक्ट किया या रीस्टार्ट किया तो हमारा आईपी बदलता रहता है। और कुछ पर्टिकुलर टाइम 1 आवर या 2 आवर के समथिंग भी ये हमारा आईपी जो है वो चेंज होता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक आईपी, मतलब जो बदलता रहता है। और फिर हमारा होता है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी में क्या होता है, आपको आईएसपी के थ्रू एक स्टैटिक आईपी दे दिया जाता है जो बदलता नहीं, पर्टिकुलर आपके राउटर पे वो असाइन हो जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है, जैसे हमारी जो भी डिवाइसेस होती हैं उनमें एक पोर्ट भी होता है। पोर्ट मतलब एक नंबर दिया होता है जिसके थ्रू आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं स्टैटिक आईपी पे। तो स्टैटिक आईपी में क्या होता है, जैसे बाहर अभी आप क्या करते हैं कि अगर आपको, मान लो आप अपनी बिल्डिंग में हैं, वहाँ पे आपका राउटर लगा हुआ है, कई सारे राउटर लगे हैं, मेश राउटर लगा हुआ जिससे कई सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं, इसका डाटा उसमें, इसका डाटा उसमें। ठीक है, इस तरीके से। बट स्टैटिक आईपी में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप बिल्डिंग के बाहर कहीं भी आउटर नेटवर्क पे होते हैं, अपने फ़ोन के नेटवर्क पे होते हैं, तब भी आप स्टैटिक आईपी के थ्रू अपना जो भी नेटवर्क है उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें चलने वाली चीज़ें, कोई सर्वर बना सकते हैं जिस पे आप होस्टिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं आपको स्टैटिक आईपी के थ्रू। तो ये हमें बेनिफिट मिलता है स्टैटिक आईपी। मैं बताऊंगा कैसे आपको स्टैटिक आईपी लेना है आने वाली वीडियोस में। तो अगर किसी भी आईएसपी से हमें स्टैटिक आईपी इशू करवाना है तो क्या क्या प्रोसेस होता है, मैं एयरटेल में भी बताऊंगा और जियो में भी, जो बड़े प्लेयर हैं मैं उनमें बताऊंगा। बाकी आप लोकल वेंडर होते हैं उनसे डायरेक्टली कह के भी आप सिर्फ स्टैटिक आईपी ले सकते हैं। कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कि एयरटेल वगैरह में जो भी चार्जेस होते हैं वो आने वाली सारी वीडियो में फुल्ली डिटेल इसकी होगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।